जब मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ ना तो साथ में कई सारी चीज़ें डीक्लटर भी करती जाती हूँ। तो काफ़ी सारे पुराने सामान में कुछ ऐसे सामान भी मिल जाते हैं जिसको डिस्कार्ड करना ज़रूरी होता है, और कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो काफ़ी अच्छी रहती है, दिखने में तो थोड़ी सी पुरानी लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसको कहीं ना कहीं हम कुछ यूनिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें और ऐसे ही कुछ बढ़िया से हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी आज। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। जिस दिन रिमोट कंट्रोल जगह पे मिल जाए ना तो उस दिन बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मिसप्लेस होती रहती है, सब लोग इसे यूज़ करते हैं और यहाँ वहाँ रख देते हैं। तो इसकी अगर कोई ऐसी परमानेंट जगह हो जाए और जो कि आसान हो और हाथ के बिल्कुल पास हो, तो बहुत ही आसानी हो जाएगी इसको जगह पे रखना, और फिर ना इसको ढूंढने के लिए हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत ही पुराना सा मफलर यूज़ कर रही हूँ, और इसको मैंने आधा जो मफलर है उसको अपने सोफ़े के अंदर टक इन कर दिया है, तो ये निकलेगा नहीं, अंदर पे अच्छे से ये फिक्स रहेगा। अब जो इसका बचा हुआ पोर्शन है जो एक साइड में लटक रहा था, उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर उठा के एक पॉकेट की तरह इसको अगर हम साइड से सिल लेंगे तो एक ये होल्डर की तरह हो जाएगा, और छोटी मोटी चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल जो कभी जगह पे नहीं मिलता है। तो अगर ये सोफ़े के साइड में इस तरह से आप होल्डर बना के रखेंगे ना, तो कभी भी रिमोट कंट्रोल्स जो हैं वो मिसप्लेस नहीं होंगे, और इसको यहाँ पे वापस रखना भी आसान लगेगा जो भी इसे यूज़ कर रहा है, और यहीं से फिर निकाल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आजकल मोस्टली ना मफ़लर वगैरह कोई पहनता नहीं है, तो ये काफ़ी पुराना मफ़लर था मेरी बेटी का, और ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लिया। आप अपने सोफ़े के दोनों साइड में इसे लगा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा ब्रॉड वाला मफ़लर होगा ना तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपके पास मफ़लर नहीं है तो आप पुराने शॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पुराने जो फट जाते हैं हमारे पास स्वेटर्स, उसको भी कट करके आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स अपने सोफ़े के हैंडल्स में लगा सकते हैं। इससे ना बहुत सारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मिसप्लेस हो जाती हैं, इधर उधर हम रख देते हैं, वो चीज़ें मिसप्लेस नहीं होगी, और इससे आपके सोफ़े का लुक भी ख़राब नहीं होगा, इनफैक्ट और भी अच्छा दिखने लगेगा। बच्चों के स्टडी टेबल पे कभी पेंसिल का, कभी इरेज़र का, कभी कोई पेपर का, कुछ ना कुछ छोटे मोटे कचरे ना आपको मिल जाएंगे। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। मैं ये जो फोल्ड्स कर रही हूँ पेपर की, आप इसको फॉलो कीजिए, और आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगे। फ़र्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे आपको भी मज़ा आता जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र है। एक्चुअली इसमें बच्चे अपने जो भी पेंसिल वगैरह छीलते हैं तो उसके जो कचरा निकलता है वो रख सकते हैं, छोटे मोटे पेपर के जो पीसेस रहते हैं वो रख सकते हैं, और फिर इसको डायरेक्टली वो लोग थ्रो भी कर सकते हैं। तो आपके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा सा पेपर लिया है, आपको अच्छे से समझ में आए इसके फोल्ड्स वगैरह। आप इसको ना न्यूज़पेपर या फिर जो वेस्ट नोटबुक के पेपर्स रहते हैं उससे ही बनाइए, जिससे कि वो नोटबुक के जो पेजेस हैं वो भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे, और आपको एक्स्ट्रा कोई दूसरे पेपर्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कोई भी साइज़ का पेपर ले लीजिए। आप इस तरह से जो फोल्ड्स मैं करते जा रही हूँ, बस आपको इसे फॉलो करना है, और ये छोटे छोटे ना पेपर बैग्स बन जाएंगे इससे। ऐसे पेपर बैग्स जो कि आप अपने बच्चों के स्टडी टेबल्स पे रख सकते हैं, और अच्छे से ना ये यूटिलाइज़ हो जाएंगे। जो वेस्ट हमारे नोटबुक के जो पेजेस हम फेंक देते हैं वो भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे, और आपका जो बच्चों का स्टडी टेबल है वो भी गंदा नहीं दिखेगा। एक पेपर बिन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपके बच्चे से यूज़ कर सकते हैं, और इससे ना आपका जो स्टडी टेबल है वो हमेशा ही साफ़ रहेगा। बच्चों की आदत भी बन जाएगी यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकने की, और वो लोग ना धीरे धीरे उनकी हैबिट हो जाएगी कि वो इसमें ही कचरा डालेंगे। तो बस आप इसको फॉलो कीजिए। जितने भी फोल्ड्स मैंने किए हैं बहुत ही आसान हो जाता है, एक बार आप बना के देखेंगे ना तो नेक्स्ट टाइम आपको बनाना ये बहुत ही ईजी लगेगा। मैंने भी ये कहीं से सीखा है, तो हम लोग एक दूसरे को कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं, कहीं से सीख सकते हैं कुछ नई चीज़ें। तो जो भी नई चीज़ें मैं सीखती हूँ ना आपके साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और आप अगर छोटा पेपर लेंगे तो ये छोटे छोटे से बॉक्सेस बन जाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बिन चाहिए तो आप बड़ा वाला पेपर ले लीजिए, और बड़ा वाला न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, उसके भी आप ये पेपर बैग्स या फिर पेपर बॉक्सेस बना सकते हैं।
तो देखिए एक प्यारा सा पेपर बॉक्स बन के रेडी है। मैंने अलग अलग साइज़ के पेपर से बनाया है। कुछ मैंने जो यूज्ड नोटबुक के पेजेस रहते हैं ना, उससे ही बनाया है। तो आपको भी इससे ही बनाना है, सो डैट आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत ना पड़े। जो दूसरे जो पेपर्स आते हैं वो ख़रीदने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ना मैं अलग अलग साइज़ेस के बना के मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो मेरी बेटी को जब भी जैसे यूज़ करना है वो यूज़ कर सकती है। पुरानी प्लास्टिक की बॉटल्स ये बहुत ही कॉमनली यूज़ होने वाली चीज़ है, जिसको हम थ्रो कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा हम इससे यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। तो अभी ये छोटी सी पानी की बॉटल है, इसका मैं जो ऊपर का पोर्शन है ना, जो लिड का पोर्शन है वो कट कर रही हूँ। मैंने इसका जो कैप है उसको लगा के ही इसे कट किया है, तो हमको बस ये वाला पोर्शन ही यूज़ करना है। तो इसमें देखिए आप ना बैक साइड में डबल टेप लगा दीजिए और इसे आप किसी भी टाइल पे चिपका दीजिए और फिर ये बहुत ही अच्छा सा टॉवल होल्डर बन के रेडी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो डबल टेप है वो लिया है, तो आप कहीं भी चिपकाएंगे ना तो ये ट्रांसपेरेंट वाला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी रहता है और दिखता भी नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पे टाइल्स पे चिपका रही हूँ। कुछ टॉवल्स हमें किचन या बाथरूम में ऐसे चाहिए जो हम उसे निकाल के हाथ ना पोंछे, बस वहीं पे ये हैंग रहे और हम हाथ पोंछ लें और ये गिरे भी नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप इस कैप को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके जैसा लिड है ना, इसका जो कैप है उसको खोल कर आप जो भी टॉवल है उसके अंदर डाल दीजिए और जो कैप है उसको बंद कर दीजिए, जैसे हम बॉटल को बंद करते हैं। तो देखिए ये गिरेगा भी नहीं और आप वहीं की वहीं हाथ पोंछ के इसे वहीं रहने दीजिए। इसे आपको बार बार हैंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है, बाथरूम या फिर आप किचन में इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबे के ये प्री कट सर्कल्स। ये जो सर्कल्स होते हैं ये आपको 6 इंचेस, 7 इंचेस, 8 इंचेस और 9 इंचेस के डायमीटर में मिलेंगे और ये आपको पूरा एक बॉक्स में एक साथ ही मिलेंगे सारे के सारे सेट। और ये काफ़ी यूज़फुल है स्टीमर के लिए या फिर आप एयर फ्रायर में भी यूज़ कर सकते हैं और केक बेकिंग के लिए भी ये परफेक्ट है। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबे आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने कैबिनेट्स और ड्रॉर्स में जब भी आप डायरेक्टली कोई सामान रखते हैं तो वो जो ड्रॉर होता है ना, उसका जो बेस होता है वो बहुत जल्दी से गंदा होता है और इसको साफ़ करने में भी फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए मैंने ना यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया था, जो मेरा ड्रॉर है उसका जो बेस है उसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, तो फिर ये बहुत जल्दी से गंदा हो गया और फिर इसको साफ़ करने के लिए ना काफ़ी ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है, काफ़ी सारा डस्ट इसमें जम जाता है। तो इसको सबसे पहले तो मैं क्लीन कर लूँगी। मैंने पूरा सामान इसमें से निकाल लिया है और कुछ भी और लगाने के पहले आपको लगाना है यहाँ पे न्यूज़पेपर तो इजीली हमारे घर में अवेलेबल रहता है, तो इसको यूटिलाइज़ कीजिए। और मैंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर लिया है और जो ड्रॉर है उसके अकॉर्डिंग इसको मैं फ़ोल्ड करके यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़पेपर बिछा दूँगी और फिर न्यूज़पेपर के ऊपर मैं यहाँ पे एक मैट लगा रही हूँ। एक्चुअली ये एक छोटी सी चटाई है, बहुत ही इजीली कहीं भी आपको मिल जाएगी। तो मेरे पास 2-3 पड़ी हुई थी और ये कहीं भी यूटिलाइज़ नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे मैं इसे यूज़ करूँगी। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, आप कोई मैट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई प्रिंटेड पेपर या फिर कपड़े भी इसमें लगा के आप रख सकते हैं। लेकिन नीचे न्यूज़पेपर लगाएंगे ना तो फिर जो नीचे का जो बेस है वो जल्दी से गंदा नहीं होगा और जब भी आप इसे साफ़ करने के लिए निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो पहले न्यूज़पेपर लगा लीजिए और उसके बाद आपको कोई भी मैट या फिर पेपर लगाना है तो वो लगा सकते हैं, जिससे आपका जो वार्डरोब है वो सुंदर भी दिखेगा और साफ़ भी रहेगा। इस बास्केट में आया था बहुत सारे सुंदर सुंदर गिफ्ट्स दिवाली के टाइम पे, तो बास्केट को मैंने रख लिया है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा मुझे ये बास्केट, लेकिन दिखने में काफ़ी सुंदर है, इसलिए मैं इसे डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं आर्टिफिशियल लीव्स जो आती हैं, बिल्कुल ये मनी प्लांट जैसी दिखती है, आपको कहीं भी मिल जाएंगी। जैसे मैंने ये अमेज़ॉन से ली हुई थी, तो ये काफ़ी सारी मेरे पास रखी हुई है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी और फिर इसको वॉल पे हैंग कर दूँगी, तो ये ना काफ़ी अच्छा एक डेकोरेटिव पीस जैसा बन जाएगा। तो पुराने बास्केट्स या फिर जो टोकनी होती है उसको भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। छोटे मोटे जो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स आते हैं ना, उनको आप अरेंज कर दीजिए और फिर ये काफ़ी सुंदर लुक देते हैं।
क्रिसमस के टाइम पे इस वॉल पे मैंने कुछ डेकोरेशन किया हुआ था, तो थोड़ा सा वॉल ना ख़राब हो गई है, पेंट उसका थोड़ा सा निकल गया है। तो इस पोर्शन को छुपाने के लिए ये वाली जो टोकनी है, ये बास्केट ना बहुत ही काम में आएगा। तो यहाँ पे मैं हैंग कर दूँगी। ऑलरेडी एक एडिसिव हुक यहाँ पे लगा हुआ था, क्योंकि मैंने कुछ और चीज़ें यहाँ पे हैंग की थी। अब इस वॉल को मुझे थोड़ा सा छुपाना है, जो पोर्शन पेंट निकल गया है ना, उसको हाइड करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा वाला बास्केट यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे एक छोटा बास्केट लगा हुआ था। तो देखिए, इससे लीफ के हेल्प से मैं इस वाले पोर्शन को हाइड कर दूंगी, जिससे कि ना पेंट जो उखड़ा हुआ है वो दिखेगा नहीं। अब अगर आपके पास ऐसे आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं है, लीफ नहीं है, तो आप कोई भी सुंदर सा कपड़ा ले सकते हैं। ऐसे दुपट्टे या फिर इस टाइप के कपड़े ना हमारे पास वैसे भी बहुत सारे पड़े रहते हैं। तो आप इसे अरेंज कर दीजिए टोकनी में। आप चाहें तो इसमें टेप की हेल्प से, डबल टेप की हेल्प से इसे चिपका सकते हैं। मैंने इसे बस ऐसे ही थोड़ा सा फोल्ड करके इस टोकनी के अंदर सेट कर दिया है। और एक छोटी सी रस्सी लगा दीजिए, जिसकी हेल्प से आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई साइड टेबल होगा, तो आप वहाँ भी इसे स्टैंडिंग पोजीशन में, जैसे थोड़ा सा आप इसको सपोर्ट दे के वॉल की तरफ या टाइल्स की तरफ इसे आप रख सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे ना हैंग कर दिया है। इससे भी आप ये जो बास्केट है ना, बहुत ही सुंदर लुक आएगा। और आप इसमें कोई भी प्रिंटेड पेपर लगा सकते हैं, प्रिंटेड कपड़े यूज़ करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा दिखेगा और आप इससे अपने घर को सजा सकते हैं। आज के ये सारे टिप्स एंड हैक्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।